गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्य पाषाण काल। प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल का सेकेंड पार्ट है मध्य पाषाण काल। इसकी खोज की थी हॉडर वेस्ट्रॉफ ने। मध्य पाषाण काल की खोज की थी हॉडर वेस्ट्रॉफ ने। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं। पहला है बागोर। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। दूसरा स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में, होशंगाबाद जिले में। इसके आगे आते हैं मध्य पाषाण काल के कुछ अन्य स्थल भी हैं। उसमें से पहला है सराय नाहर, दूसरा है मैदाहा, तीसरा है दमदमा, चौथा है लेखहिया, पांचवा है लंगनाज। तो सराय नाहर, मैदाहा, दमदमा ये तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं और लेखहिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। लंगनाज यह गुजरात में स्थित है। तो सबसे पहले आते हैं सराय नाहर पे। सराय नाहर में क्या था? यहाँ से मानव नरकंकाल के 14 साक्ष्य प्राप्त हुए थे और यहाँ से 18 गर्तावास चूलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यहाँ से एक कब्र में 4 लोगों के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। मादाहा में क्या था? नरकंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। एक कब्र में स्त्री और पुरुष के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। किसमें? मादाहा में। दमदमा में क्या था? 41 नरकंकाल का साक्ष्य मिला। एक ही कब्र में 3 लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ? दमदमा में। लेखैया में क्या था? 17 नरकंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के ये कुछ अन्य स्थल हैं: सराय नाहर, मादाहा, दमदमा, लेखैया और लंगनाज। 2 मेन हैं, बागोर और आदमगढ़। बागोर कहाँ पे है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में, होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो सराय नाहर में 14 नरकंकाल, गर्तावास चूल्हे का साक्ष्य, एक कब्र में 4 लोगों के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मादाहा में नरकंकाल का साक्ष्य, एक कब्र में एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य। दमदमा में 41 नरकंकाल, एक कब्र में 3 लोगों का दफनाए जाने का साक्ष्य। लेखैया में 17 नरकंकाल। लंगनाज गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत के मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? जो भारत का मानव है उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? वो हुआ था हथनोरा में। कहाँ में? हथनोरा में। इसकी खोज सर्वप्रथम की थी अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में। इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में। ये स्थित कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा घाटी के सीहोर जिला में। यहाँ से सबसे पहले क्या मिला था? होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली थी। दूसरा आ जाते हैं भीमबेटका। भीमबेटका में क्या मिला था? यहाँ से प्राचीनतम शैलाश्रय का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। शैलाश्रय क्या चीज़ है? शैलाश्रय होती थी गुफाओं में चित्रकारी। गुफाओं में जो चित्रकारी होती थी उसको क्या बोलते थे? शैलाश्रय। इसमें 700 गुफाओं के साक्ष्य मिले, किंतु 500 गुफाओं में क्या की गई थी? चित्रकारी। चित्रकारी केवल 500 गुफाओं में की गई थी और साक्ष्य मिले थे 700 गुफाओं के। कहाँ पे? भीमबेटका में। यह कहाँ पे स्थित है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में
विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा किया गया। इसको किसमें शामिल कर लिया गया? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया 2003 में। किसको? भीमबेटका को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे का टॉपिक कल पढ़ाएंगे।